इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को डायरेक्टली एक खत लिख डाला। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इसके साथ साथ ऑब्वियसली चीफ जस्टिस या चीफ क्लर्क जो हैं सुप्रीम कोर्ट के याया आफरीदी, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है। प्रेस कैन यू इमेजिन चीफ जस्टिस होल्डिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस? उस पर भी बात करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो फातिहा, आखिरी फातिहा पढ़ी जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बात इमरान खान साहब के एक 6 नुक्ता खत की जो उन्होंने लिखा है आर्मी चीफ जनरल याया पार्ट 2 को। और एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जी ये याया पार्ट 2 है, मगर दूसरी तरफ खत खिताबत भी जारी है। ये क्यों हो रहा है? इसका जवाब मिला अडियाला जेल के बाहर से फैसल चौधरी जो लॉयर हैं इमरान खान के, और बैरिस्टर गोहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर लीडर फिलहाल बने हुए हैं। कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और आवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब ने इस लेटर के थ्रू हमारे मुल्क के सबसे जो मजबूत दफातर हैं उनकी तवज्जो मबजूल कराई है कि पॉलिसीज जो इस वक्त तक इस मुल्क में रवा रखी गई हैं उनमें तब्दीली जो है वो वक्त की अहम जरूरत है। तो चीजें रिकॉर्ड पे लाना जरूरी है, ये तो कह रहे हैं फैसल चौधरी और गौहर खान कि जी रीजंस बहुत हैं, मगर जिस तरह याया अफरीदी, याया 2 को नहीं, जिस तरह याया अफरीदी को लेटर लिखा गया, उसके अंदर सब डिटेल्स बयान की गई कि क्या हुआ है जुडिशरी के साथ, क्या हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उनके कारकुनान के साथ। इसी तरीके से सब चीज़ें रिकॉर्ड पे लाना डायरेक्टली आर्मी चीफ के साथ भी ज़रूरी थी, क्योंकि ये नहीं पता कि कौन कब मुकर जाए। यहाँ पे तो एक ही वो है ना, हल है हर चीज़ का, गलती करो और मुकर जाओ, इनकार कर दो कि हमें तो पता ही नहीं है, हम तो अंधे हैं, हम तो बेकसूर हैं, हमारी गलती नहीं है। तो हकीकत क्या है? एक तरफ ये गेम एक्चुअली कई लेवल्स पे ये गेम खेला जा रहा है, ये खेला जा रहा था, अब ज़्यादा एवेन्यूज बचे नहीं हैं। मगर एक बात वाज़ेह है, ख़त खिताबत अपनी जगह पे, मशवरे अपनी जगह पे, मगर बात हल होगी सड़कों पे। और ये बात आर्टिकुलेट कर रही हैं अलीमा खान, तो उनको भी सुन लेते हैं कि वो क्या कह रही हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जुडिशरी में बहुत अच्छे लोग और काबिल लोग जजेस बैठे हुए हैं जो कि इंसाफ दे सकते हैं, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं है। हमें ऐसे जजेस की जरूरत है जो इनका कहना मानेंगे एस्टेब्लिशमेंट का, और वो आके वो सजा देंगे जो कि ये चाहते हैं, और वो क्या, इमरान खान को जेल में रखने की। तो ये थी अलीमा खान साहिबा, और ये कह रही थी कि जी उनके भाई के क्या हालात हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही, एक्चुअली नथिंग, कि जो ऐसी लगे कि निज़ाम शायद लचक दिखाए या उसकी बर्बरियत में पागल हो गया ना। यानी बिल्कुल जिस तरह सलमान अकरम राजा ने आके कहा टीवी पे पिछले कुछ दिनों में कि निज़ाम पागल हो गया है ऑन स्टेरॉइड्स। वो उसको समझ नहीं आ रहा कि वो किधर जाए। अब हर चीज़ बेसिकली आपकी अफवाज पाकिस्तान और प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी मुल्क के अंदर चला रही है। आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी, आपकी पॉलिटिकल पॉलिसी, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बची जो आर्मी के हाथ में फिलहाल ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी दहशतगर्द हमलों के अंदर कमी नहीं आई। उसके बावजूद भी 18 एहलकार, अच्छा इसके ऊपर भी एक अब अफवाहें तो नहीं, अब मैसेजेस आ रहे हैं ISI से ही, क्योंकि मीडिया पॉलिसी वही चला रहे हैं, तो वो मैसेजेस भेज रहे हैं कि यार ये जो 18 बंदे मरे हैं ना, ये मत कहना कि फौजी थे, ये कहना कि FC के लोग थे, ये सिक्योरिटी फोर्सेस,
सिक्योरिटी फोर्सेस किसके उसमें आ रहे हैं? खैर सभी कुछ अगर वो चला रहे हैं तो वो भी उनके खाते में आता है। 18 एफसी के बंदे मरे या अफवाज पाकिस्तान के बंदे मरे हैं तो वो पाकिस्तानी और सिक्योरिटी एहलकार। तो इट डजंट मेक एनी सेंस। यानी अकल से बालातर बात हो चुकी है कि गंद खुद ही करो, मसले खुद ही डालो, गैप्स खुद ही क्रिएट करो। और कैन यू इमेजिन किस तरीके से ये चीज चल रही है अब? और अभी भी इनकी जिद नहीं रुकी, क्योंकि ये दोगर को लेके आए हैं किसी, और आते ही उसे, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है ये, सीनियर प्यूजनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तैनात कर दिया है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि यार और क्या करेंगे कि किस तरीके से ये और बिगाड़ें इस निज़ाम को, इसका कचूमड़ बनाया। अभी 1 साल होने को आ गया इलेक्शंस को, वीओएनसी को 3 साल होने को आ रहे हैं। पीडीएम हुकूमत की ने मां बहन भाई सब एक करके सामने रख दिया है, और फिर भी इनकी ये जो कसक है वो खत्म होके दे ही नहीं रही। ये क्या करना, क्या हम जानते हैं क्या करना चाह रहे हैं। खैर वो उसके ऊपर मैं सवाल पूछने का फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ये क्या कर दिया है इन्होंने और क्या करना चाह रहे हैं ये। 200-300 केसेस एक बंदे के ऊपर लगा के, और फिर उसके ऊपर वही वर्डिक्ट्स घुमा घुमा के, इद्दत का, तोशिखाना का, तोशिखाना 2 का, तोशिखाना इसका उसका, पता नहीं क्या क्या बकवासियात इन लोगों ने कर दी है यार। मजाक तो दूर की बात, तो रोना भी नहीं आता इंसान को। इतनी फ्रस्ट्रेशन के बिल्कुल ही अकल से बाहर है। और दुनिया के अंदर चीजें बहुत तेजी से, तेज रफ्तार से मूव कर रही हैं। अमेरिका के अंदर ट्रंप ने जो वीकेंड के ऊपर ये चीजें तब्दील की हैं, अपना पूरा निज़ाम एक तरीके से चेंज कर दिया है। यूएसएआईडी की फंडिंग को, यूएसएआईडी को बंद करके अब उसकी फंडिंग भी आएगी पाकिस्तान के अंदर, और उसकी फंडिंग जाती है हमारे मीडिया के अंदर, फॉर एग्जांपल जियो की तरफ जाती है और दीगर इदारे डॉन की तरफ जाती थी, तो वो तो खाता खत्म होगा। उसके अलावा और जो रेंट सीकिंग जो चलती थी, है तो पाकिस्तान एक रेंटियर स्टेट ना, कर्जों पे चलता है ना, रेंट लेके चलता हैगा औरों से, एक्सट्रैक्टिव, अपने लोगों के ऊपर जुल्म करके टैक्सेशन इस लेवल पे पहुंच गई कि अंदाजा ही नहीं कि किधर, कहां, कैसे, क्यों सब कुछ हो रहा है। ये एक ऐसे वक्त में जब जिस तरह जुडिशरी की बात की, और एक ट्रांसफर तो लाहौर हाई कोर्ट से इधर, वहां से इधर। अब जज नासिर जावेद राना, जो जिन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर करप्शन के लिए सेंटेंसिंग की थी, उनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से ट्रांसफर कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज फॉर द वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। और ये किसने किया है? ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ क्लर्क हैं आमिर फारूक, उन्होंने किया है। अब ये वर्डिक्ट इशू किया था इन्होंने कि इन्होंने जी एक्सेप्ट ये जमीन ली थी अलकादर ट्रस्ट की एज रिश्वत इन लू ऑफ ये जो 190 मिलियन पाउंड रिपैट्रिएशन के और क्लीन चिट देने के मलिक रियाज को। तो रीज़न क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये टोपियां घुमाना इधर से उधर, कहां से कहां, ये तो उनका पुराना काम है, और इस काम के अलावा इन्हें कुछ आता भी नहीं है। अब पूरे मुल्क के अंदर एक आग सी तो पहले से लगी है, मगर अब जब घरों पे अपनी खुद ही आग पहुंचती है ना, तो फिर इंसान को अंदाजा होता है कि क्या हो क्या रहा है। जब फाके अपने घर पे पड़ते हैं ना, फिर इंसान को पता लगता है कि यार बाहर भी भूख थी। तो यही कुछ हिसाब है हमारी बार एसोसिएशंस का, क्योंकि इनको तो रिश्वत दे के प्लॉट्स के मद में पता नहीं क्या क्या ठंडा कर दिया गया था, तो लॉयर्स मूवमेंट तो उन्होंने शुरू नहीं की। मगर अब जो कैपिटल बार एसोसिएशंस हैं, और ये मेरे ख्याल से इस्लामाबाद को थोड़ी सी दाद देनी चाहिए, क्योंकि जो छः जजों का लेटर भी आया था वो भी यहाँ से आया था। तो अब फाइनली आके इन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और पता नहीं क्या क्या इन्होंने जो बर्बादी की है अब सुप्रीम कोर्ट की और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, तो एक लॉयर्स मूवमेंट शायद शुरू होने जा रही है। और ये डिफरेंट बार एसोसिएशंस जो हैं वो शुरू कर रही हैं, और ये फैलेगी और ये फैल रही है। अब ये कहां तक फैलेगी, इसको रोकने के लिए कौन क्या करेगा? इट्स वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स।
मीडिया, प्रेस, लॉयर्स, सिविल सोसाइटी। अब सिविल सोसाइटी भी उठेगी, आवाज उठाएगी, क्योंकि उसकी भी यूएसएआईडी फंडिंग भी कट हो गई है। तो जब पैसे कटते हैं तो फिर इंसान को पेट तो में दर्द तो होता है, चीजें चुभना शुरू होती हैं। फिर उस वो एक अपनी ही एक जिंदगी ले लेती है चीज। जो मूवमेंट है ना, ये वो अपनी ही मद में आगे बढ़ना शुरू कर देती है। खैर, ये है सूरत हाल 4 फरवरी 2025 को। कुछ दिन बाद 1 साल एनिवर्सरी होगी आपके सबसे मुदाखलत शुदा इंतखाबात की, और उसके ऊपर भी आके बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखें और पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह हाफिज।